हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल दिशा एजुकेशन में। तो हम देखिए इसके 2 क्लासें ले चुके हैं, जो कि अपन बहुत 25 से 30 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन भी होता चले और हमको याद भी रहे। अगर हम एक ही क्लास ले लेंगे 1000 क्वेश्चन से हमारे लूसेंट के, इसके अगर हम 1000 ही क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं होगा, आपको भी याद नहीं रहेगा और पूरी जैसे कि खिचड़ी हो जाए, खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, तो अपन 20 से 30 क्वेश्चन डेली करते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे, आपको लंबे टाइम तक याद भी रहे। ठीक है, तो 20 से 30 क्वेश्चन तो नॉर्मल हो जाएगा कि अपने को याद रह जाएगा। तो इससे जो कुछ नई चीज़ें बनती है तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, कुछ करंट से रिलेटेड है तो वो भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ तक तो हम करवा चुके थे 70 क्वेश्चन तक। ये 70वां क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो कौन सी का? तांबा का सबसे पहले उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाशगंगा कैसी दिखाई देती है? तो कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का है, क्या नाम है? राजघाट। ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की जो पहली रेल थी वो चली थी मुंबई से थाने के मध्य। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो जो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा वो कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हो गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि कब गए थे? 1984 में गए थे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो अंतरिक्ष में पहली बार जो एक डॉग यानी जो कुतिया भेजी गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो तिग्वेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो कितने? 193 देश सदस्य हैं। आप बताइएगा जो 193 जो लास्ट देश हुआ बना था वो कौन सा था? ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। ये गलत है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो अस्थायी सदस्य वो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 जो देश हुआ वो कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। ठीक है, साउथ सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की वजह से जो ब्लड का थक्का होता है, जब कहीं भी कुछ माइनर कट्स लग जाता है वहाँ से ब्लड निकलता है, वो जो क्लोट से जम जाता है वो किसके कारण जमते हैं? विटामिन के कारण। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? 343। और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी को 343 के अंतर्गत किया गया हुआ है हिंदी राष्ट्रभाषा। बट अगर राष्ट्रभाषा का आपसे पूछे और देवनागरी लिपि उसमें हो तो जो भारत की राष्ट्रभाषा वो कौन सी? देवनागरी लिपि है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का कितना होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक यहाँ पर लिखा हुआ था 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? ठीक है, तो देखो समर ओलंपिक है आपको पता 4 वर्ष में होते हैं, तो जो 2020 का समर ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे। ठीक है, 2024 के पेरिस में होंगे और 2028 के वो होने वाले लॉस एंजलिस में। ठीक है, और जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स है वो होंगे आपके बीजिंग में
और जो आपके इसके बाद देखा जाए तो जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2026 के, वो होंगे आपके सॉरी मिलान में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की प्रसिद्ध भैंस है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो देखिए गाइस, ये वाले पूरे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। 1000 क्वेश्चन का 10,000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, तो इसमें पूरी लूसेंट और हर चीज़ को रट देंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, और हम बहुत कम क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो वीडियो देखने में। तो आप चलते फिरते कहीं भी, बैठते सोते कहीं भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।